जिला कोर्ट ने मस्जिद परिसर में सर्वे का दावा जो था उसको लेकर के सर्वे का आदेश अब दे दिया है। 16 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। अटल देवी मंदिर होने का ये दावा किया गया था, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद जो है लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद का ये पूरा विवाद है जो अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की एक और मस्जिद कानूनी सुनवाई के दायरे में अब आ गई है। संभल के बाद जौनपुर के सिविल कोर्ट ने अटाला मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर का स्वरूप कैसा हो, इस पर भी सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़ करके अटाला मस्जिद का निर्माण हुआ, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि किसी मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सरकार मस्जिद पर विवाद खड़ा करना चाहती है। यहाँ 14वीं शताब्दी से नमाज होती आ रही है। तो इन सब के बीच अटाला मस्जिद परिसर में सर्वे का आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अब इन सब के बीच ये अटाला मस्जिद विवाद कहां तक आगे बढ़ता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको याद होगा संभल में भी सर्वे की इजाजत देने के बाद जो कुछ हुआ उसमें 5 लोगों की जान तक चली गई। इस अटाला मस्जिद विवाद को लेकर के प्रशासन भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब तक ऐसी कई मस्जिदों को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। अटाला मस्जिद विवाद को लेकर के क्या कुछ तस्वीर निकली है, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल जौनपुर की अटाला मस्जिद पर विवाद है। हिंदू पक्ष ने अटाला देवी का मंदिर होने का दावा किया है। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा है। मंदिर का निर्माण दरअसल 13वीं शताब्दी में होने का दावा किया जा रहा है। मंदिर को राजा विजय चंद्र ने बनवाया था, ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसी मस्जिद को लेकर के ये दावे किए जा रहे हैं जो आप मेरे इस ओर देख पा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले अयोध्या आपने देखा, मथुरा में भी शाही ईदगाह को देखा, वाराणसी भी, ज्ञानवापी भी देखा, और अब इन सब के बीच अटाला मस्जिद को लेकर भी टकरार देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ माधवेंद्र सिंह हमारे साथ जौनपुर से जुड़ रहे हैं। माधवेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर सर्वे की बात सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर मुकर्रर की गई है। क्या कुछ इस मामले को लेकर अभी अपडेट निकलकर सामने आ रही है? माधवेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो देखिए, साफ तौर पर अटाला मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर के जो आदेश दिया गया है, अब इस मामले में जो सर्वे की टीम वहां पर पहुंचेगी उसका स्वरूप क्या होगा, उस पर 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। ये पहला मामला नहीं है, जैसा कि मैं बता भी रहा था। कई मस्जिदों पर इसी तरीके से एकाएक सुनवाई हो रही है। इसी में मथुरा में भी कुछ ऐसे ही मामला देखने को मिला। ज्ञानवापी भी सबसे बड़े मामले में से एक रहा। अयोध्या का मामला भी आपने देखा जिसमें फैसला तक आया। इन सब के बाद संभल में आपने देखा, फतेहपुर में भी देखा आपने, और इन सब के बीच यहाँ तक कि दिल्ली के मंदिर के अवशेषों को इस्तेमाल किया गया है। यानी मंदिरों का जो तोड़ा गया उसी से उसकी सीढ़ियाँ यानी पौड़ियाँ बनवाई गई, उसको लेकर के भी दावा है। और अब इसमें संभल भी सामने आ गया है। एकाएक मस्जिदों को लेकर के दावे हो रहे हैं, सर्वे को लेकर के मांग उठाई जा रही है। दरअसल एएसआई के सर्वे में कई बात ऐसी भी निकलकर सामने आई जो दावे किए जा रहे हैं दोनों पक्षों से, उसमें भी मजबूती देखने को मिली। एएसआई की कई रिपोर्ट से बताती भी हैं कि कुछ सर्वे जब सामने आए तो उसमें कुछ अवशेष होने के दावे भी हैं। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ माधवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माधवेंद्र, क्या कुछ आज सुनवाई हो, इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय किया गया, क्या कुछ रहा इस पूरे मामले में? आज जौनपुर के सत्र न्यायालय ने अटाला मस्जिद को मंदिर होने के साक्ष के तौर पर कबूला और कहा है कि वहां पर सर्वे होगा। इसमें माननीय न्यायालय ने 16 दिसंबर की डेट भी दी है।
इस पूरे मामले को लेकर के मुस्लिम पक्ष क्या कुछ आगे की दलीलों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कैसे आगे बढ़ता हुआ इस मामले को लेकर नजर आ रहा है? मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो 1398 से मस्जिद ही है और उसको नगर पालिका में और अन्य जगहों पर आज तक मस्जिद ही माना गया है, और वो इन्हीं दलीलों के साथ वहाँ पर कह रहा है कि हम वहाँ जुमे की नमाज भी अदा करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर जो है हम और भी कार्य करते हैं, जिसके कारण कि वो मस्जिद के लिए ही कह रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिद ही है और मंदिर के कोई भी हिसाब से वो कह रहे नहीं है। ये सिर्फ भड़काने और आपस में अलगाव पैदा करने की एक साजिश है, जिसके तहत मुकदमा दायर किया गया है। हेलो माधवेंद्र, जिसको लेकर के हम लगातार देख भी रहे हैं कि एकाएक मस्जिदों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के आगे स्टे लेने के लिए आगे कोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा? सुन्नी वक्फ बोर्ड और अदालत मस्जिद कॉर्पोरेशन ने जो है हाईकोर्ट में पिट दायर की थी, जो कि कल सुनवाई थी, जिसका भी फैसला नहीं आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष और जो एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड नहीं है चिट फंड सोसाइटी में, इसलिए उनको इसके सर्वे का आदेश न दिया जाए। और इसका काफी विरोध वहां पर अटाला मस्जिद के आसपास के लोगों में और मुस्लिम लोगों में, धर्म गुरुओं में इसका काफी विरोध दर्ज किया जा रहा है कि जिस प्रकार से संभल में, आगरा में, जानवापी, मथुरा और अजमेर में जिस प्रकार से सर्वे के आदेश जारी किए जा रहे लोग जिस तरह से मस्जिदों के मंदिर के रूप में स्वीकार करने की रिट दायर कर रहे हैं, इससे उनमें काफी आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला, वहां पर भी मस्जिद का सर्वे होना शुरू कर दिया गया। हर जहां जहां पर भी इस तरीके से विवाद आ रहे हैं उसमें सर्वे को लेकर के कोर्ट फैसला सुना रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है, हमेशा से ये देखा जा रहा है कि भला सर्वे क्यों हो रहा है? जब हम वर्शिप एक्ट को मानते हैं तो 91 जो 1991 का एक्ट है उसके तहत हम दोबारा से बदलाव नहीं कर सकते और हम ऐसे सवाल नहीं खड़े कर सकते, तो फिर भला उस एक्ट को छोड़ करके क्यों सर्वे करवाने की बात कही जा रही है? 91 के एक्ट में यह भी है कि जो चीज जहां पर थी उसको उसी हिसाब से दिखाया जाए, सर्वे किया जाए। तो एक हिंदू पक्ष का यह कहना है कि वहां पर कमल के फूल, त्रिशूल के निशान और जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र वगैरह मिलते हैं, उनके आधार पर वो कुछ लोग संगठन बनाकर एक रिट दायर करते हैं और कहते हैं कि मस्जिद नहीं मंदिर है। कुछ प्राचीन सभ्यताओं को निकालते हैं, इतिहास को खंगाल कर कहते हैं कि मंदिर है। इसीलिए इस प्रकार के रिट दायर किए जा रहे हैं। ये एक नया शुरुआत इस देश में हुआ है, जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता को खंडित करने का एक षड्यंत्र मुस्लिम ये कह रहे हैं कि है। माधवेंद्र, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि हिंदू पक्ष ने जो वहां पर दावे रखे हैं उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स रखे कोर्ट के सामने जिसके आधार पर यह फैसला मिला कि सर्वे कराना सही होगा इस मामले में? वहां पर कई जगहों पर फूल के निशान, त्रिशूल के निशान और अन्य देवी देवताओं के कुछ चित्र भी मिले हैं, जिसके आधार पर साक्ष्य मानकर वे कह रहे हैं कि ये अचला देवी मंदिर है। कन्नौज के राजा प्रेमचंद राठौर ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ऐसा उनका मानना है। आगरा के वकील अजय प्रताप सिंह ने इस पर एक रिट जो है दीवानी न्यायालय जौनपुर में दायर की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।